गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आपको मौसम का व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए, अच्छी खासी धूप लगी हुई है और बारिश का वेट हम कब के से कर रहे हैं ताकि खेतों में कनक वगैरह की बिजाई करें, लेकिन हो नहीं रही है। और इसके बाद ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया था मैंने। बाकी खाना क्या क्या बनाया था वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो सॉरी उसके लिए। कल आपके साथ ब्लॉग वो आ जाएगा। और खाना तो भाई खाना, अब इसके बाद बर्तन भी तो साफ़ करना ज़रूरी है। तो ये काम चला हुआ है, वंदना का भी ढेर लग गया है क्योंकि मेहमानों को भेजना मतलब थोड़ा टाइम लग ही जाता है उसमें। और फिर जब तक मेहमान होते हैं तब तक उनके साथ गपशप चली होती है, फिर बाद में तसल्ली से किए जाते हैं ये काम। और दूसरी बात कि खाना थोड़ा थोड़ा बच गया था तो खाना बनाने की आज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस वही सब हमने जो भी बचा हुआ था खा लिया। तो अभी बस ये सफाई का ही काम चला हुआ है। इसके अलावा ये मॉर्निंग का रूटीन है। और मॉर्निंग में आज मैंने नहीं बनाई थी, ये मैं बना रही थी चपाती, क्योंकि देखिए काम बहुत ज़्यादा है। क्या क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले ये देखिए, मतलब पतिदेव ने बना दी है गोभी, और ये मेरे साथ गप्पे कर रहे थे, तो गप शप करते करते ये ना टमाटर डालना आलू गोभी में भूल गए। इसके अलावा ये दिन के लिए मैंने लंच भी बना दिया था लगे हाथ, क्योंकि खूब सारी साफ़ सफाई का काम बच गया था। रात को बस किचन किचन ही हो पाया था। तो ये मैं बना रही हूँ अभी पलदा चावल के साथ। इसमें देखिए, पहले तो गरम ऑयल में प्याज, हींग, जीरा, ये सब चीज़ें। उसके बाद जैसे ही प्याज हो गए तो मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक भी साथ ही डाल दिया, क्योंकि बाद में फिर भूल जाते हैं। और ये जो पलदा है ना, बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है हम लोगों की। और जब भी मतलब कुछ समझ ना आए कि क्या खाना है तो घर में ये अरवी रखी ही होती है। और दूसरे आजकल गंढेलियाँ जिनको बोलते हैं ना, लोकल में बहुत हो रखी हैं, बस मेरे को मिल नहीं रही है। अभी बोला है मैंने किसी को, तो देखते हैं, अगर वो पहुंचा देते हैं तो ठीक है। वो तो बहुत ही टेस्टी होती है, मतलब उसको तो क्या करती हूँ ना मैं, बॉईल करके यूं ही नमक मिर्च लगा करके खाने में भी बहुत मज़ा आता है, मतलब अगर सब्जी ना भी बनानी हो तो। बस इसमें अब और कुछ ऐड नहीं करना, टमाटर भी ऐड नहीं करने। और अगर खटास चाहिए तो आंवला पाउडर थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हर सब्जी में मैं डालती ही रहती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। और फिर बाद में ये दही दही के अंदर डाली थी राई और थोड़ा सा गरम मसाला। बस और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है, फिर चाहे चावल के साथ खाइए। हाँ, इसके कान में दर्द हो रही है। हम जा रहे हैं ना कहीं, पति देव लेके जा रहे हैं ना बाइक पे, मुझे आंखों को मेरी दिखाने। हाँ हाँ, इसको खारिश होने लग गई। देखो कहाँ, देखो तो कितनी अजीब जैसी चीज जगह हो गई। देखो इसको खारिश, अरे बाप रे, डॉक्टर भी देख नहीं पाएगा इस तरह की। इसने तो बहुत गजब गजब की जगह ढूंढी, मतलब गजबदार जगह ढूंढ दी इसने। मैं बोल रहा हूँ तो फिर खारिश होती है। हाँ, इससे बोला भी नहीं जा रहा है ना अब खारिश होने। एक्चुअली बात ये हुई है ना कि आज वही पतिदेव ने मुझे बोला कि अपनी ये भाई बर्थडे खत्म हो गया, तो बर्थडे बॉय से हम करा रहे हैं साफ सफाई। और जो जो कारनामे इन्होंने किए हैं इनको भी ठीक करा रहे हैं। तो ये भाई कैसे टूटा ये शीशा? सर मार दिया मैंने इसके ऊपर। सर मार दिया? हाँ। वेरी गुड। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बहुत ज्यादा मेरा ऐसा नहीं करना। वो देखो, ये कांच और शानू की करतूत है। इन्होंने जोर से यहाँ पे अपना बॉल पटका और सारा कांच और बर्थडे बॉय को अब जा करके सारा कुछ ठीक करना पड़ रहा है। अच्छा यहाँ नहीं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये मिठू लगेगी बेटे, कांच कूच लियो आप पैर नीचे, चलो आओ इधर। तो मैं बोल रही थी ना आपके साथ कि बहुत सारा काम आज मुझे है, तो यही था साफ सफाई का काम। अभी इसके अलावा भी खूब सारी मस्ती पतिदेव ने की थी, तो वो भी अभी इधर उधर खाना भी फेंका हुआ है कमरों में, तो वो सारा चीज़ें भी देखनी है। और बाकी बच्चों ने जो कारनामा किया था पहले, तो उसी को कर रहे हैं ठीक, क्योंकि यहाँ पे कांच गिरे हुए थे और फिर हम उसको ठीक कर रहे थे। वैसे कांच तो अब नया ही लगेगा इसमें, पर जो भी था अच्छे से फिर ये बेड वगैरह हटा करके साफ़ सफाई का काम हमने यहाँ पे किया। इसके अलावा फिर जब ये बेड हटाए ही थे तो मैंने सोचा कि चलिए, यहाँ पर ये बॉम्बे डाइल लगाई हुई है नीचे वाले पोर्शन में, तो इसको भी मैं क्या थोड़ा सा देख लेते हैं, झाड़ पूंछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सामान मैंने इस तरह से रखा हुआ था। तो एक ये पेटी है, इसमें मेरे कपड़े थे। अब मुझे ये ही पता नहीं था कि सर्दियों के रखे हैं गर्मियों के रखे हैं, फिर ये भी निकाली मैंने, क्योंकि अब भाई बार बार ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि जो सामने मिल जाती है ना चीज़ें, बस हम झट से उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से भी फिर देखे मैंने
गर्मियों के ही कपड़े थे, तो वो सारे भी अरेंज किए। और मैं ऐसे क्या करती थी ना, इस वाले ट्रंक में ये पिटारी होती है, शादी के टाइम में मिलती है लड़कियों को, तो मैं इसमें गर्म कपड़े रखती थी ताकि वो सेफ रहें। और इस बारी मैंने नहीं डाले हुए थे, ऊपर ही रख दिए थे अलमीरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आप सोचोगे कि करवा चौथ से पहले ही पूरे सज धज के मतलब तैयार हो गई है, तो जी हाँ, मैं मतलब ना दूसरे चैनल पे करवा चौथ लुक क्रिएट कर रही थी, तो उसके लिए मैंने ये सारा मतलब लहंगा पहना था और हेयर स्टाइल भी, वो फूल भी लगाए थे रेड कलर के, भी मैंने खोल दिए और इस तरह का मतलब मेकअप लुक है पूरा। अगर आप देखना चाहें किस तरह क्रिएट किया है तो आप वहां पे जाकर के जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और बाकी थोड़ा सा चलो यहाँ पर भी आपको दिखा देती हूँ। तो बस ऐसा ऐसा ये ज्वेलरी ऐड की थी मैंने। ये रहा मेरा मंगलसूत्र। और चूड़ियों की बात करूँ ना, तो मैंने मिक्स एंड मैच करती हूँ चूड़ियों को, तो उसी तरह से ये भी जुगाड़ लगा करके इस तरह से तैयार की थी। रेड रेड मतलब ना अच्छा लगता है इसके करवा चौथ वाले दिन, पूरे मतलब दुल्हन की तरह ही फीलिंग आती है। अभी मेहंदी मैंने नहीं लगाई है और हाथों में वो क्या बोलते इस तरह रिंग वगैरह कुछ नहीं पहने हैं, तो बस ये खाली मतलब मेकअप लुक ही क्रिएट कर रही थी। और लहंगा किस तरह का है वो दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखो, ये इस तरह का है लहंगा। और करवा चौथ पे क्या पहनने वाली हूँ ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने क्या क्या अपने लिए शॉपिंग कर रखी है वो सारी चीजें दिखाती हूँ आपको। और बाकी ननद के लिए क्या क्या, क्योंकि मैं मतलब सासू माँ वाला सामान ननद को ही देती हूँ, तो वो भी मैंने क्या क्या ले रखा है वो भी सारी चीजें दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, पहले तो ये मैंने साड़ी में चूड़ियां मैंने ना ये लेके आई थी, अभी तक यूज नहीं किया हुआ है, बस खोला था अभी जब मैं मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी ना, उस वक्त लगाया। ये मैं ज्वाला जी से लेके आई थी सिंदूर। और ना करवा चौथ वाले दिन इस तरह का सिंदूर, ये पता नहीं शायद टेढ़ा इधर को हिल गया है ना, तब लग रहा है मेरे को ऐसा। और ये ना एक रबड़ी है, मैं आपको बात बताऊं, और इस तरह का हेयर स्टाइल ना काफी अच्छा लग रहा है तो ये एक रबड़ ही होता है ना, और गजरे की तरह लुक दे देता है, तो ये पहना था। और इसके अलावा जी देखिए मैंने क्या चूड़ियां क्या ली थी। मैंने ना 2 चूड़े लिए थे, एक ये पीच कलर का था ना, इसकी मैंने आधी ने चूड़ियां यहाँ पे डाल दी हैं। 2 लिए थे, एक मतलब ननद के लिए, एक अपने लिए। तो मैंने अपने लिए पीच कलर का, क्योंकि मैंने पीच कलर का लहंगा पहना है पूजा के टाइम पे, इसलिए लिया था। और उसके बीच में ना फिर मैंने ये चूड़ियां, ताकि मतलब थोड़ा बड़ा जैसा लगे, तो ये इस तरह की पीच कलर की ही मेटल की है ये चूड़ियां ले ली थी। बाकी मैं आपको अपनी चूड़ियों का भंडार दिखा देती हूँ। ये भी देखिए, इसके अंदर, इसी के अंदर ना मतलब ये थोड़ी सी और मतलब जो जो चूड़े थे ना उनकी अलग अलग निकाल के मैंने ये तैयारी किया हुआ है। तो ये मैंने ना, यार आप बोलोगे कि कैसे डर रखी हुई है, तो मैंने ना ये सारी की सारी चूड़ियां एक साथ इसलिए पाप के जैसे में रखी हुई है। मेरे पास वो नहीं है, चूड़ियों को मैंने लिया ही नहीं कभी है, सही बात बताऊं, बस ऐसे ही डाल देती हूँ। जब भी पहनती हूँ यहाँ से छांट के फटाफट से पहनती हूँ, तो पता नहीं कितनी लाल पीली हरी नीली सब आपको दिख जाएंगी, इस तरह की है। जो कि फिर मैं जो भी मेरे को चाहिए होती है, सिल्वर की भी है, तो चाहिए जो भी होती है ना, फिर उनको मैं मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। तो ये भी अभी उतार दूंगी फिर। और ये भी इसी में डालने वाली हूँ तो ये लग। और ये मैं आपको रियली बात बताऊं ना, पिछले करवा चौथ वाला ही है, तो मैंने अभी नया नहीं लिया, और इसी से मेरा काम चल जाएगा। और बाकी मैं पूजा के लिए वो वाली थाली यूज करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, आपको पूजा में दिखाई दी थी, तो बस वही यूज करती हूँ, इसलिए फिर मैंने यही ले रखा था। ये स्टाइलिश जैसा अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, मतलब पतिदेव को देते हैं हैंकी, और रुमाल के साथ देते हैं नारियल। तो ये ले लिया मैंने, ये इस तरह से देते हैं जब व्रत खोलते हैं मतलब, तो ये ले लिया है मैंने। मतलब ये सारी चीजें इकट्ठे ही रख दी हैं। इसके अलावा रियलिटी बात बताऊं ना, तो मैंने बहुत ज्यादा सामान कुछ भी नहीं लिया है। एक ये काजल है, और एक ये मुझे ना SQ वाले ये अच्छे लगे थे, तो मैंने अपने लिए भी और ननद के लिए भी एक जैसे ही मंगवा लिए थे। रेट की बात बताऊं तो ना, इसका तो मैंने पैक वैक उतार दिया है, उसमें है पैक, दिखाऊंगी। रेट यार 259 का है ये लिप क्रियॉन, तो इस तरह का ये है ना, मुझे अच्छा लगा था, मतलब एकदम क्रीमी जैसे, तो मैंने फिर ये मंगवाए थे। और बाकी कुछ भी नहीं। ये रेड कलर की बिंदी, तो ये लिए थे। और इसके अलावा देखिए, मैं सूट्स भी आपको दिखाऊं। मैंने कोई भी, मैं बता तो रही हूँ ना आपको कि अपने लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, बस ये भी ऑनलाइन ये आ गए थे।
और बाकी ऑफलाइन में सारी चूड़ियाँ चाड़ियाँ जो गई थी मैं कल इनके बर्थडे का सामान लेने, उसी टाइम पे ली थी चूड़ियाँ भी। और सूट की बात बताऊं कि क्या पहनने वाली हूँ, पता नहीं अब मुझे पता नहीं है कि कौन सा पहनना है लेकिन ये भी देखिए मैंने खुद परचेज नहीं किए हैं, ये उससे आए थे, किससे, करेवा से। तो ये हैं 2 सूट्स, मतलब ये मैंने 2 रखे थे और मतलब 5 सूट्स थे जिनमें से 2 मुझे रखने थे और 3 बैग जाने थे, तो 3 चले गए हैं बैग और 2 ये हैं। तो इनमें से आप बताना मतलब कौन सा पहनना चाहिए। सूट भी पहनूंगी अब पूजा के टाइम पे, ये वाला लहंगा सूट मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद मैंने आपको दिखाया भी नहीं है। और लहंगा ये वाला ना, इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, उस दिन वैसे मैंने दिखा चुकी हूँ आपको, दोबारा से क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ ना क्योंकि देखिए ये लहंगा जो है ना अनस्टिच है और इसका ब्लाउज जो है ना मैं दूसरे वाले लहंगे का यूज करने वाली हूँ। और ये अगर मुझसे लग पाया तो जैसे ब्लैक कलर का जो लहंगा है ना, खुद की करामात है मेरी, तो अगर ये भी मेरे से हो पाया अगर रात को, क्योंकि मेहंदी मैंने अभी तक लगाई नहीं है, मेहंदी भी लगानी है, तो अगर ये बन पाया तो ही डाल पाऊंगी। पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये, रियली बात बताऊं, बहुत मन है मेरा इसको पहनने का, पता नहीं अब शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ना, वो पता नहीं। बाकी और कुछ भी नहीं था, ये सूट्स में दिखा दी आपको। तो क्योंकि हमारे यहाँ ना कंफर्टेबल सूट्स ज्यादा पहनते हैं, लहंगा साड़ी बस पूजा के टाइम पे यूज करते हैं, तो पूरा दिन भर अनटच, मतलब जो पहने नहीं होते हैं वो वाले सूट। खैर एक बार तो दिखा दिया है ये भी, पर फिर भी अनटच ही है क्योंकि ये देखो इस तरह का ये ना एकदम किसका, बेबी पिंक कलर का है। तो इसका शरारा है, ये भी मतलब कि पूरा स्टिच होके ही आया था, तो मेरे लिए मतलब सुविधा हो गई, शरारा सूट है। और दूसरे की बात बताऊं ना तो ये इस कलर का है। अच्छा आप भी बताना कि कौन सा पहनना चाहिए। तो ये है इस तरह का, ये भी शरारा ही है। दुपट्टा इसका ये है, इसका दुपट्टा नहीं मैं आपको दिखाया, चलो दिखाती हूँ वो भी। ये ना है बहुत प्यारा वैसे सूट, बस कलर की ही बात है, दोनों ही प्यारे हैं सूट सूट्स के तो हम लोग यहाँ पे ना ज्यादा सूट्स ही पहनते हैं, तो सूट्स ही इस तरह का है। तो चलो बताना आप भी कि कौन सा मैं पहनूं। और इसका दुपट्टा दिखा रही थी मैं, इसका दुपट्टा बस ऐसे ही है सिंपल, इसके साथ मतलब साइड में गोटा जैसे कि शरारा पे है, और इसका भी इस तरह नेट वाला है। तो अगर ये पहना तो फिर सेम ही हो जाएगा, पर पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और ननद का भी मैं दिखाती हूँ आपको कि वो क्या क्या लिए रखा है, पर पहले मैं ये सारा समेट लेती हूँ और बाकी ये भी थोड़ा उतार लेती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा वो होता है वजन जैसा ना, मतलब बोझ जैसा नहीं लगता इस तरह के हैवी ड्रेसेस पहनते हैं, तो वैसे ही लग रहा है। इसके बाद फिर ये जो आपको मेकअप लुक में दिखा रही हूँ, तो ये भी मैंने आज ही एडिट किया और फिर अपलोड पे लगाया, मतलब काफ़ी देर लग जाती है फिर उसमें भी, क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम लगता है। और फिर तब तक सांझ हो गई थी और फिर ये रजाई वगैरह ला करके यहाँ पे रखी, और ये जो कपड़े थे ना यहीं के यहीं रह गए थे, फिर आकर के मैंने इसे समेटा। और मैं आपको रियली बात बताऊँ, फिर ना जो ननद वाला सामान रह गया उसको शूट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया, तो अब बस मैं इसको समेट करके, और फिर अब किचन का टाइम हो चुका है तो खाना वाना बनाने के बाद फिर वो वाला वीडियो भी शूट करूँगी और कल तक ही आपको फिर मिल पाएगा। तो बस आज की वीडियो की कर रही हूँ यहीं पेंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।